प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। हमने पिछले व्याख्यान में क्लास बीए थर्ड के पेपर सेकंड के अध्याय भारत में इस्लाम और सूफी धर्म का विकास किस प्रकार और किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज हम इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के बारे में, यद्यपि इस पर हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं, उसके पश्चात इस्लाम में ईश्वर, देवदूत और शैतान, क़यामत, स्वर्ग और नरक की कल्पना, कर्म फल में विश्वास, ईमान और कुफ्र और इस्लाम के नैतिक सिद्धांत और जिहाद और मुस्लिम संप्रदाय के विभिन्न फ़िरक़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत मोहम्मद साहब के द्वारा प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था, जिसके अनुसार कलमा पढ़ना, दिन में प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के पवित्र महीने में 30 दिन रोज़ा रखना और प्रत्येक मुसलमान को अपने धन, माल या वार्षिक आय का 40वां भाग यतीमों और गरीबों को मदद के तौर पर दान करना और प्रत्येक मुसलमान के लिए जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना निश्चित किया गया था। मुसलमानों और तत्कालीन समय में अरब और अरब के आसपास के इलाकों में रहने वाले यहूदियों और अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले बहुत से लोगों की प्रथाएं लगभग एक जैसी थी, जैसे खतना करना, सूअर का मांस न खाना, ईश्वर की केवल किसी भी रूप में मनुष्य या पशुओं की मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा न करना, अर्थात ऐसे कई सारे नियम उनके एक जैसे थे। ऐसी परिस्थितियों में इस्लाम धर्म का ईश्वर किस प्रकार का था, ईश्वर की कल्पना उन्होंने किस प्रकार की थी, इस बारे में इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम का ईश्वर एक है, जिसको अल्लाह के नाम से पुकारते हैं तथा इसके सिवाय किसी और की पूजा नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इस्लाम बहुदेववाद और मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा का भी विरोध करता है। ईसाइयों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर त्रयी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के भी वे विरोधी हैं, क्योंकि यद्यपि वे ईसा को पैगंबर तो मानते हैं, लेकिन उसे ईश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि ईश्वर से पुत्र उत्पन्न करने वाले गुणों को जोड़ना ईश्वर को मनुष्य की श्रेणी में ले आता है। कुरान में बार बार ये कहा गया है कि यदि ईश्वर को संतान उत्पादक कहोगे तो आकाश फट जाएगा और धरती उलट जाएगी। इस्लाम का ईश्वर देखने, सुनने, बोलने, चालने, खुश और नाराज़ होने वाला है। वह सभी लोगों पर नाराज़ नहीं होता, वह लोगों को क्षमा भी करता है, वह बहुतों से प्यार करता है और बहुतों से नफरत करता है। वह अपने भक्तों की आवाज़ सुनता है और दुष्टों का, शैतान का दमन करता है, परंतु उसके ये सभी कार्य एक मनुष्य की भांति न होकर निराकार हैं, जिसमें असीम शक्ति है, और इस शक्ति का वर्णन करने के लिए वह मनुष्य की भाषा का प्रयोग करता है। कुरान की मान्यता है ईश्वर आकाश में रहता है, वह प्रेम और दया का सागर है, और कुरान का सबसे बड़े सैद्धांतिक और धार्मिक निर्देश ये है कि अल्लाह की इच्छा के सामने पूर्ण
और बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना ही प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। इसी प्रकार कुरान देव योनि को भी मानता है। कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता कहा गया है। मनुष्य उन्हें देख नहीं सकते, परंतु वे प्रकट होकर मनुष्यों से संपर्क रखते हैं। ईश्वर मोहम्मद साहब को जो पैगाम भेजते थे, वे पैगाम देवदूत जिब्राइल के द्वारा ही आते थे, परंतु हज़रत मोहम्मद जिब्राइल को अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। कुरान का कहना है, धर्म यह है कि मनुष्य अल्लाह, मलाइक, क़यामत, किताब और नबी में विश्वास करे। वो कहते हैं शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि के ही हैं, किंतु कुरान शैतान में विश्वास रखने की मनाही करता है, क्योंकि शैतान मनुष्य को वासनाओं और नीच कर्मों के द्वारा पतन की ओर ले जाता है और उनकी नीच वासनाओं को उभारने का कार्य करते हैं। कुरान इब्लिस को इसी जिन योनि का मानती है। इब्लिस मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, अतः उससे बचना चाहिए, ऐसा कुरान प्रत्येक मनुष्य के लिए आदेश या नैतिक आचरण फर्ज करता है। इसी प्रकार इस्लाम में क़यामत और स्वर्ग और नर्क की कल्पना भी की गई है। कुरान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आखिरी जन्म है। इस जीवन के समाप्त हो जाने पर मनुष्य की देह जब कब्र में दफना दी जाएगी, तब भी उसकी आत्मा एक भिन्न प्रकार के कब्र में क़यामत तक जीवित पड़ी रहती है और इसी आत्मा को क़यामत के दिन उठकर ईश्वर के समक्ष जाना होगा। कुरान में क़यामत का वर्णन किया गया है। जब क़यामत आएगी, तब चाँद में रोशनी नहीं रहेगी, सूरज और चाँद एक हो जाएंगे और मनुष्य यह नहीं समझ पाएगा कि वह किधर जाए, और ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र उसकी कोई भी शरण नहीं होगी। उस दिन आकाश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पहाड़ों की धूल उड़ जाएगी और नबी तब अपने निर्धारित क्षण पर पहुँचेंगे। न्याय के दिन जब सूरा की आवाज़ उठेगी, तब सब आत्माएं उठकर झुंड के रूप में आगे बढ़ेगी और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। क़यामत के दिन सभी आत्माएं ईश्वर के समक्ष खड़ी होंगी और मोहम्मद उसके प्रवक्ता होंगे। तब हर एक रूह के पुण्य और पाप का लेखा जोखा लिया जाएगा और उनके पापों और पुण्यों के आधार पर उन्हें स्वर्ग और नरक, जन्नत या दोज़ख में जगह दी जाएगी। कुरान के अनुसार स्वर्ग 7वें आसमान पर स्थित है, जिसमें उद्यान हैं, झरने और फव्वारे हैं, दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनके तने स्वर्ण के हैं, जिनमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। स्वर्ग में हूर युल आयुन जाति की युवतियाँ हैं, जिनकी आंखें काली काली और बड़ी हैं। पुण्यात्माओं की सेवा करने के लिए गिलमा जाति के सुंदर लड़के विद्यमान हैं। इस प्रकार कुरान में स्वर्ग का बड़ा ही मनमोहक चित्र उपस्थित किया गया है। ठीक इसी प्रकार नरक की अत्यंत भयानक और विकराल रूप में कल्पना की गई है। कुरान के अनुसार स्वर्ग के सुख केवल पुरुषों के लिए हैं, स्त्रियां इसके लिए भागीदार नहीं हैं। इसी प्रकार इस्लाम कर्मफलवाद में भी विश्वास रखता है। अन्य धर्मों की भांति इस्लाम कर्मफल में विश्वास करता है। ऐसा करने पर मनुष्य अपने अपकर्मों को छोड़ने का प्रयत्न करता है अथवा उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। कुरान के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम क़यामत के दिन अवश्य मिलेगा। जिसने कण मात्र सुकर्म किया है, वह भी उसे अपनी आँखों से देखेगा। क़यामत के बाद स्वर्ग और नरक का निर्णय इसी जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार होगा। कुरान स्पष्टतः कहता है,
अगर तुम ज्ञान से देखते हो तो तुम यही नर्क को भी देख सकते हो। कुरान के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य लिका अल्लाह अर्थात ईश्वर मिलन है। यह मिलन संभवतः सुकर्मों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसी प्रकार ईमान और कुफ्र के बारे में इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, कुरान शरीफ में 2 शब्द ईमान और अमल का उल्लेख मिलता है। विद्वानों की ये मान्यता है, ईमान का अर्थ उसूल और असल से लिया जाना चाहिए। उसूल वे धार्मिक सिद्धांत हैं जिन्हें नबी ने बताया है। अमल का अर्थ है इन असूलों को अपनाना और उन पर अमल करना। कुरान में ईमान की 60 शाखाएँ बताई गई है, जबकि हदीस 70 शाखाओं की बात कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत मत करो, और सबसे बात यह है कि जिन बातों से किसी का नुकसान होता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। नबी द्वारा घोषित सत्य को नकारना, उसमें विश्वास न करना ही कुफ्र कहलाता है। कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है, जिससे मनुष्य ईश्वर के अलावा और देवताओं को भी ईश्वर मान लेता है और उनमें ईश्वरीय गुणों का आरोप करता है। शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है। मोहम्मद साहब का सबसे अधिक जोर ईश्वर को केवल एक मानने पर था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ कि ईश्वर एक है और केवल उसी की पूजा की जानी चाहिए। विश्व के सभी धर्मों में इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका विषय केवल व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज है। कुरान में मनुष्य के विविध संबंधों, राजनीतिक व्यवहार तथा आचरण, न्याय, प्रशासन, सैन्य संगठन, विवाह, तलाक, शांति, युद्ध, कर्ज, सूदखोरी और दान आदि के बारे में धार्मिक उपदेश दिए गए हैं, जिनका पालन धार्मिक नियमों के समान ही आवश्यक माना गया है। इस्लाम सूदखोरी को पाप समझता है, एक साथ 4 स्त्रियों से अधिक रखना बुरा मानता है और शराब का निषेध करता है। इसके साथ इस्लाम ने जो नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं, वो सिद्धांत अत्यंत सरल और व्यावहारिक थे। इसी वजह से इस्लाम का प्रसार इतनी तेजी और तीव्रता के साथ संपूर्ण विश्व में हुआ। इस्लाम के नैतिक सिद्धांतों में न्यायप्रिय होना, भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से चुकाने, उदारता दिखाने, गरीबों की मदद करने आदि बताए गए हैं। इस्लाम में ऐसा कोई नैतिक नियम नहीं है जिस पर अमल नहीं किया जा सकता हो। इस्लाम में पारिवारिक और नैतिकता तथा स्त्री पुरुषों के आपसी संबंधों के बारे में विचारों पर पितृसत्तात्मक गोत्रीय जीवन पद्धति की छाप है। इस्लाम के अनुसार स्त्री को अल्लाह ने पुरुष के लिए बनाया है, उसे हमेशा पुरुष से दबकर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुरान में स्त्रियों के मानवीय और नागरिक अधिकारों की भी मान्यता दी गई है। पति द्वारा पत्नी से अनावश्यक क्रूर व्यवहार किए जाने की निंदा भी की गई है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, दहेज का अधिकार और दाय अधिकार प्रदान किए गए हैं। अरबों की पितृसत्तात्मक प्रथागत विधि से आगे बढ़कर कुरान ने स्त्रियों की स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास किया। कुरान के अनुसार अल्लाह के सामने सभी मुसलमान बराबर हैं, किंतु सांप्रदायिक अंतरों को, अमीरी और गरीबी को प्राकृतिक चीज़ें हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं अल्लाह ने बनाया है। गरीबों के लिए दान दिए जाने वाले ज़कात का उद्देश्य सांप्रदायिक विषमता को कम करना है। कुरान निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है, व्यापारिक मुनाफे को न्यायसंगत मानता है, परंतु सूदखोरी की निंदा करता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, इस्लाम की
विचारधारा सरल थी और आसानी से समझ में आ जाती थी। इस्लाम के निर्देश, नियम और सिद्धांत कठोर नहीं थे और सहजता से पूरे किए जा सकते थे। हज़रत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की विशेषता यह है कि यह दार्शनिक उलझनों के चक्कर में नहीं पड़ता है और केवल व्यावहारिकता पर जोर देता है। इसमें पुरोहितों की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य की बुद्धि से परे हो। इसमें आचरण की शुद्धता और बंधुत्व की भावना पर जोर दिया गया है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर समकालीन यहूदी और ईसाई धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने इन धर्मों के अच्छे तत्वों का इस्लाम में समावेश किया और साथ ही अरबों के पुराने विचारों और प्रथाओं को भी स्थान दिया। काबा और मक्का इसी का परिणाम है। 4 स्त्रियों को रखने के पीछे भी अरबों में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा कारण थी। इसीलिए अधिकांश विद्वानों की मान्यता है हज़रत मोहम्मद एक धर्म और समाज सुधारक थे। उन्होंने अरबों में प्रचलित धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का कार्य किया था। इसी प्रकार जिहाद के बारे में इस्लाम की मान्यताएं क्या थी? इस्लाम का एक निर्देश धर्म की खातिर पवित्र युद्ध अर्थात जिहाद करना बताया गया है। कुरान में इस निर्देश को स्पष्ट सूत्रबद्ध किया गया है कि वर्ष में प्रत्येक मुसलमान को 8 माह तक बहुदेववादियों और विधर्मियों से लड़ना चाहिए, उनका संहार करना चाहिए, उनकी ज़मीन जायदाद को छीन लेना चाहिए। किंतु कालांतर में मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और विद्वानों ने जिहाद से संबंधित निर्देशों की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की। बहुदेववादी धर्मों के अनुयायियों के बारे में कुरान का रवैया बहुत ही सख्त है। उसमें कहा गया है, हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से लड़ो और उन्हें चाहिए कि वे अपनी बाबत सख्ती महसूस करें और वे जानते रहें कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह से डरते हैं। मगर किताब वालों अर्थात यहूदियों और ईसाइयों के प्रति कुरान थोड़ा उदार है। फिर भी कुरान में किताब वालों के साथ भी लड़ने का आदेश दिया गया है यदि वे अल्लाह को नहीं मानते हैं और सच्चे धर्म के आगे नहीं झुकते हैं। संभवतः इसका कारण संपूर्ण विश्व को एक राज्य और एक धर्म के अधीन लाना था। क्लेन नामक एक विद्वान ने जिहाद का अर्थ संघर्ष बताया है और इस संघर्ष के 3 क्षेत्र दृश्य शत्रु के विरुद्ध संघर्ष, अदृश्य शत्रु के विरुद्ध संघर्ष और इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष बताया है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इस्लाम के प्रचार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उन्हें पवित्र विशेषण देने के लिए इस शब्द का प्रचलन किया गया। रिलीजन ऑफ इस्लाम के लेखक मोहम्मद अली का मत है, इस शब्द का अर्थ इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध करना नहीं है, बल्कि परिश्रम, उद्योग या सामान्य संघर्ष इसका अर्थ है। हदीस में हज करना भी जिहाद माना गया है। नबी ने कहा है कि सबसे अच्छा जिहाद हज है, लेकिन व्यवहार में आगे चलकर काजियों और मौलवियों ने जिहाद का अर्थ युद्ध कर दिया। उन्होंने समस्त विश्व को 2 भागों में बांट दिया। दारुल इस्लाम, जिस पर मुसलमानों की हुकूमत थी, उसे शांति का देश कहा गया, और दारुल हर्ब, जिस भाग पर गैर मुसलमानों की हुकूमत थी। उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित किया और ऐसे देशों को जीतकर इस्लाम का झंडा गाड़ना मुजाहिदों का प्रथम कर्तव्य माना। इसी प्रकार इस्लाम में सबसे बड़ा विभाजन शिया मत के रूप में मोहम्मद साहब के मृत्यु के कुछ समय बाद ही हो जाता है। मुस्लिम संप्रदाय और इस्लामी साम्राज्य के प्रसार तथा भारत में इस्लाम में प्रवेश और प्रसार के कारणों के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।